अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद आपका ड्रामा बेबी बाजी की बहू के अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में आपको एक नया मोड़ देखने को मिलेगा जो कि बहुत दिलचस्प है। इसमें बिलाल का भेजा हुआ एक ड्राइवर जो कि गलती से कुरैशी साहिब को गाड़ी से टकरा देता है। जैसे ही ये हादसा होता है, कुरैशी साहिब एन वक्त पर वलीद के सामने आ जाते हैं और एक जोर का धक्का लगने के बाइस कुरैशी साहिब जख्मी हो जाते हैं। अब वो संगीन हालत में हैं और सब लोग इस हादसे पर सरगोशियां कर रहे हैं। इसी दौरान फरहत अस्पताल में आकर कुरैशी साहिब का हाल दरियाफ्त करती हैं और जब वो शहनाज बेगम से इस हादसे के बारे में सुनती हैं तो उनके जहन में एक सवाल उभरता है। शहनाज बेगम का कहना है कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से आई, उसने कुरैशी साहिब को हिट किया और बगैर रुके चलती गई। ये सुनकर फरहत को शक होता है कि शायद ये हादसा नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर कुरैशी साहिब को टकरा दिया हो। फरहत के शक में मजीद इजाफा होता है और वो शहनाज बेगम से कहती हैं कि शायद ये किसी की साजिश हो। लेकिन शहनाज बेगम और समन दोनों ही इस बात पर यकीन नहीं कर पाती क्योंकि कुरैशी साहिब की कोई दुश्मनी नहीं है। वो तो किसी से सख्त लहजे में बात तक नहीं करते। वो हमेशा अपनी दुनिया में मगन रहते हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस हादसे के पीछे किसका हाथ हो सकता है। क्या ये महज एक हादसा था या किसी ने कुरैशी साहिब को निशाना बनाया है? इस राज को जानने के लिए हम सबको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। दूसरी जानिब इजरा की इद्दत की मुद्दत खत्म हो जाती है और वो अपने घर वालों के साथ वापस अपने माँ की जा रही होती है। इस वक्त इसका दिल बहुत बोझल है क्योंकि वो जमाल को अभी तक नहीं भुला सकी है। वो अपने गुजरे हुए दिनों को याद करके अपनी तस्वीर के सामने रोती है। लेकिन जब इसकी इद्दत पूरी हो जाती है तो उसके माकी वाले इसे लेने के लिए आ जाते हैं। जब इजरा अपनी माँ से मिलती है तो वो माँ के गिले लगकर बेतहाशा रोती है। उसके साथ साथ उसकी बहनें भी खुश होकर उससे कहती हैं, हम तो कब से तुम्हारी इद्दत के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम्हें हम वापस ले आएं। इजरा के लिए ये एक जज्बाती लम्हा होता है क्योंकि अब इसे इस घर को छोड़ना पड़ेगा जहाँ वो जमाल के साथ खुश थी और उसको इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि इजरा अपनी इद्दत के दौरान अपनी फूफी और उसकी बेटी से बदला लेगी क्योंकि इन दोनों ने इजरा के साथ बहुत ज्यादती की थी। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होता तो और्स काफी मायूस हो जाते हैं। ताहम फूफी खुद को बहुत तसल्ली में महसूस करती है और कहती है कि अगर मुझे इस रग के ढेर में से कोई चिंगारी नजर आई तो मैं तुम्हें यहाँ पर कभी ठहरने न देती। फूफी को अपनी ताकत पर भरोसा है और वो समझती है कि इजरा इससे बदला नहीं ले सकेगी। लेकिन इजरा इस पर यह कहकर जवाब देती है कि मुझ पर तुर्श न खाओ, खौफ खाओ मुझसे क्योंकि मेरा इंतकाम बहुत शदीद होगा। इजरा के ये अल्फाज फूफी के लिए चैलेंज की तरह होते हैं और वो इस पर हंसती है कि इंतकाम, तुम तो खुद रग के ढेर की तरह हो, तुमसे बदला लेने के लिए जिगर चाहिए होता है। फूफी ये समझती है कि इजरा इससे बदला नहीं ले सकती क्योंकि वो इससे बहुत कमजोर है। लेकिन इजरा का दिल इस बात को रद्द करता है और वो फूफी को चैलेंज कर देती है कि इसका इंतकाम बहुत शदीद होगा। अब इसके बाद इजरा का इरादा है कि वो इश से मुलाकात करेगी और वो इश को बताती है कि वो इसकी सबसे करीब तरीन दोस्त थी। इश को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि इजरा इससे जुदा हो रही है क्योंकि इश का दिल इजरा के साथ जुड़ चुका था। वो कहती है, अब तुम भी यहाँ से जा रही हो और मैं अकेली रह जाऊंगी। लेकिन इजरा इश को यकीन दिलाती है कि वो इससे राब्ता नहीं छोड़ेगी और दोनों मिलकर इस मसले का हल तलाश करेंगी। अब जब इजरा ने इश को बताया कि इसका बाबा ही वो शख्स था जिसने इसके लिए पर्स बनाया था तो इश के ज़हन में एक नया सवाल आता है। वो चाहती है कि वो इस पर्स का सुराग लगाए और मालूम करे कि वो पर्स कहाँ से आया था। इजरा वलीद को इसका पता लगाने के लिए भेज देती है और जैसे ही वलीद उसकी तहकीकात शुरू करता है ये राज खिलता है कि वो पर्स किसी फैक्ट्री से नहीं आया बल्कि जेल से आया था। किसी कैदी ने इस पर्स को बनाया था और इजरा तक पहुंचाया था। इसके बाद वलीद इस कैदी तक पहुंचने के लिए तहकीकात करता है और कुछ ही वक्त में वो इस कैदी का सुराग लगा लेता है। फिर ये सवाल अलिफाटता है कि आया वो कैदी वाकई इश के वालिद हैं, और अगर ऐसा है तो वलीद उन तक कैसे पहुंचेगा। इस राज को जानने के लिए और्स को अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा कि इश के वालिद तक वलीद पहुंच पाएगा। इस ड्रामे का अगला मोड़ क्या होगा, ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ रहना होगा और इस ड्रामे का हिस्सा बनना होगा।